फोन तो है नहीं, वहीं देखूंगी। ठीक। आज सबसे भौकाली स्क्रीन लगी है। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा एंड आई होप आप सब अभी प्रेजेंट होंगे ये करने के लिए जो हम कर रहे हैं स्पॉटिंग एरर। और स्पॉटिंग एरर इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, कल भी बताया था, क्योंकि देखो सारी चीजें कर लोगे लेकिन स्पॉटिंग एरर में ही फंसते हो। तो वो कोशिश करो कि हर टाइप के खोरे खोरे क्वेश्चन लग जाए। ठीक, तो आज मैं वो सेक्शन लेके आई हूँ जो मैक्सिमम आपको कहीं टच होता दिखता नहीं है, बट वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंपॉर्टेंट कह लो कि निग्लेक्टेड जिसको समझते हो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वी हैव हार्डली 22 क्वेश्चंस। ठीक है, कि 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे, बट अच्छे से करेंगे और करने के बाद हम आराम से उसके बाद उसको वापस से देखेंगे क्या है क्या नहीं। जय हिंद अंकित। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर यस्टरडे कि आपने बताया कि स्टे ट्यून्ड रहना है, उसके लिए माइक की वॉइस नहीं आ रही थी। आई होप आज वॉइस आ रही होगी, राइट। चले अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गिन के ज्यादा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया 20 से 22 क्वेश्चन है, फिर 5 मिनट का ब्रेक है, फिर एक और स्टार्ट होगी आपकी पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, चले अब देखते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है जैसा कि मैंने बोला स्पॉटिंग एरर का मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट देते हैं। चलिए पहले आज आपके लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, कल तो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि क्वेश्चन का नंबर बहुत ज्यादा था और टाइम कम था, बट आज टाइम बहुत है। तो आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे जो भी अवेलेबल है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है माई नोट्स आर सुपीरियर देन योर्स ऑल्दो आई हैव प्रिपेयर्ड देम इन अ हरी। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताइए इसमें क्या गलती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको एनडीए और सीडीएस दोनों में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट एफकेट और एयरफोर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन, देखो स्पॉटिंग एरर का कोई एरिया नहीं होता कि इसी में आएंगे या इसी में आएंगे, हर जगह स्पॉटिंग एरर एक ही टाइप के क्वेश्चंस की तरह आते हैं। ठीक है, सो इफ अंकित इज ओवर हियर सो जस्ट रिप्लाई मी विद द आंसर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको जल्दी से बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, लेट्स सी कौन आंसर देता है। I will wait for 30 seconds. After 30 seconds, I will start explaining that particular answer. Okay? चले अब क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ध्यान से। हमने क्या पढ़ा है, हमने बेसिक ये पढ़ा है प्रॉब्लम इन इज बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, माय नोट्स आर, अच्छा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वेरी गुड, द प्रॉब्लम इज इन बी पार्ट, दैट्स वेरी नाइस। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये देखिए जब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है, उसके साथ साथ प्रिफर, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ कंपैरिजन के टाइम पे कभी भी दैन नहीं आता है। इन वर्ड्स के साथ दैन नहीं आता है, इन वर्ड्स के साथ क्या आता है, टू आता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे माई नोट्स आर सुपीरियर दैन ना होके क्या होना चाहिए था, माई नोट्स आर सुपीरियर टू। तो दिस वॉज द ब्लंडर ओवर हियर। और ये हमने जब अपनी एकेडमी में हम बच्चों को नोट्स देते हैं तो 100 गोल्डन स्पॉटिंग एरर्स में हम इस तरह के एरर्स को अलग से एक शीट में देते हैं, सो दैट वो बच्चे जो में भी किसी रीजन की वजह से सारे नहीं पढ़ पाए वो एक बार में पढ़ के कवर कर ले। चले उसके बाद good Ankit, that's very nice that you are preparing in the right direction. Now let's welcome the next question we have on screen. Next question over here is the work of, this is the work of Shakespeare. Okay, not Shake, the work of Shakespeare. ठीक है, चलिए अब आप बताइए the work of शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। अब इसमें गलती बताइए कि क्या होगी। आपके सामने क्वेश्चन है, लेट्स सी आप कितने टाइम पे आंसर दे पाते हो। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन 2 का आंसर दीजिए। द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर वर्क ऑफ और एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है। बेटा ट्राई करो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो आएगा कैसे। ठीक है, मे बी इट वुड बी रॉन्ग और इट वुड बी राइट, बट एटलीस्ट यू विल गिव योर अटेम्प्ट, राइट। चलिए अब जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। अब इसका आंसर देना है। ओके, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के बाद हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं। तो लेट्स सी हु इज गिविंग इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अभी तो किसी का आंसर नहीं आया है, इसका मतलब अभी कोई ज्यादा इतना ज्यादा सीरियस ले ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन को। अब देखो सीरियस इस क्वेश्चन को क्यों लेना है।
द वर्क ऑफ, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे होगा द वर्क ऑफ शेक्सपियर। अब यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है वर्क्स, तो वर्क्स को कभी ये मत समझना कि बहुत सारे जो काम है शेक्सपियर के, तो वर्क्स के लिए आर आया तो इसमें एरर मत ढूंढना, ये आर सही है, इसमें गलती नहीं है। वर्क्स के लिए अगर कहीं वर्क्स की बात हो रही है तो उसकी जगह ऑब्वियस सी बात है आर जो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब फॉलो होगी, नो डाउट, ठीक। लेकिन आगे पढ़िए, आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, जब आप कंपेयर कर रहे थे शेक्सपियर को, ठीक है, जब आप कंपेयर कर रहे थे शेक्सपियर के, तो किस किस चीज को कंपेयर कर रहे थे जरा बताइए। आप शेक्सपियर की किस चीज को कंपेयर कर रहे थे, आप शेक्सपियर के काम को कंपेयर कर रहे थे। और जब आप काम को कंपेयर कर रहे थे दोबारा से उसको यूज कर रहे हैं कि किसी और इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के कामों से वो बहुत बेटर थे, तो कामों के लिए एनी अदर नहीं आएगा, यहां भी कामों के लिए क्या आएगा, देन दोज ऑफ अदर, ठीक है। यानी वर्क जो था शेक्सपियर का वो बाकियों के कामों से बेहतर था, तो यानी यहाँ पे दोज रिप्लेस करेगा एनी को, क्योंकि ये वर्क्स का क्या है, ये वर्क्स के लिए एक क्या यूज किया गया है, प्रोनाउन यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनी कट के क्या आएगा, देन दोज ऑफ अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ठीक है। चलिए लेट्स सी, किसी ने कमेंट किया है, कोई नहीं, नेट स्लो है, आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, बट इट्स गुड दैट यू पीपल आर कमिंग एंड एटलीस्ट गिविंग द अटेम्प्ट टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। अब क्वेश्चन कह रहा है इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। इस क्वेश्चन में तो सामने से एरर आपको विटनेस हो पा रही होगी, राइट। अब देखिए एरर कैसे विटनेस हो रही होगी, इट इज, अब देखिए मैम इट इज ऑल भी बोल दिया आपने, मोर और बेटर साथ में कैसे आएगा, मोर भी किस लिए यूज होता है, मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, और उसके साथ साथ बेटर भी एक कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो जब मोर और बेटर कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होते हैं तो यहाँ पे या तो मोर ही लिख लीजिए या तो बेटर ही लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको रीड करो तो यहाँ पे जनरल बात बोली जा रही है। उसने बोला कि या तो ये तो तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम वर्क करो किसकी कंपनी में, हमारी कंपनी में। तो यहाँ पे मोर की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, ना ही यहाँ पे ऑल की जरूरत थी। सिंपल यहाँ लिख सकते थे कि इट इज बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। तो अब इसका मतलब एरर किस में हो गई, फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि मोर और बेटर साथ में नहीं आएगा। ये सबने कर लिया होगा, आई एम 100% श्योर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू मीट द प्रेजेंट डिमांड्स। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन दिस। इसमें क्या कह रहा है कि अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू मीट द प्रेजेंट डिमांड्स। अब देखिए यहाँ पे शुगर की बात की गई, रिक्वायर्ड टू मीट, इसमें गलती है नहीं, इसमें है नहीं, जनरल लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं था, डिमांड्स नहीं, डिमांड्स ही होगा, डिमांड नहीं होता है, ठीक है। आज की डिमांडों को पूरा करने के लिए लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर की जरूरत है। अब अगर देखा जाए तो एरर इसमें, अब इसमें एरर है अगर मुझे लग रही है, या तो एरर होगी या नो एरर होगी, एक नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है कि नो एरर तो नहीं है, क्योंकि गलती है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों गलती है, क्योंकि शुगर क्या है, शुगर एक नाउन है, और नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन की जगह पे यहाँ पे जो आना चाहिए था, यहाँ पे लिटिल क्वांटिटी नहीं आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये ऐसे सेटिस्फाई हो सकता था कि अ स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे लिटिल क्वांटिटी लिखने की वजह क्या लिखना चाहिए था, अ स्मॉल अमाउंट लिखना चाहिए था, ठीक है। अब ये सही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू मीट द प्रेजेंट डिमांड्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा प्यारा सा दिया हुआ है, ही डज नॉट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट। नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स सी द कमेंट सेक्शन। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गुड, ठीक है। नाउ अंकित अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखिए कि एरर क्या होगी, ही डज नॉट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। ही डज नॉट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट, उसे आपकी हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे एरर क्या है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, एक बार कोशिश करो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजिली, राइट। चलिए लेट्स सी, आई जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। चलिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका।
वेरी आएगा टू की जगह। नाउ सी दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए, ओके। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वेरी आएगा टू की जगह। बहुत सही बात बोली, पहली बात तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये पूरा सही है। फिर योर हेल्प बिकॉज, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ही, देखो बेटा बात क्या होती है, इंटेलिजेंट की बात की जा रही है। इंटेलिजेंट अपने साथ टू नहीं लेता है, ठीक है, टू नहीं लेता है। हम क्यों कब टू यूज करते हैं, जैसे शी इज टू स्मार्ट टू हैंडल, इस तरह से टू लेते हैं। इंटेलिजेंट अपने साथ अगर ले रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री लेगा या फिर कंपैरेटिव डिग्री लेगा। तो या तो मोर इंटेलिजेंट अगर होता, ठीक है, मोर एक्सेप्टेबल होता, या फिर वेरी एक्सेप्टेबल होता। टू या सो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो इसको काट दीजिए क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री, वो सिंपली क्या बोला है, एक दिखाना चाह रहा है सुपरलेटिव, लेकिन सुपरलेटिव के लिए उसने सुपरलेटिव वर्ड नहीं यूज किया। तो जो करेक्ट वर्ड यूज होना चाहिए वो क्या है, वेरी, यानी वेरी इंटेलिजेंट एक तरह से एडजेक्टिव है और वो सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है। सो एरर इज इन पार्ट थर्ड, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। अब इस क्वेश्चन का आंसर देके देखिए, दिस इज द सेक्शन जहां से बच्चे क्वेश्चन उठाते नहीं है। अब मैं यहाँ मार्क भी कर दूं कि ये इजी नहीं रहे, पहले वाले इजी थे, ये वाले अब मॉडरेट लेवल है। और मॉडरेट लेवल जैसे आया है, आई वांट टू सी कि हाउ मच यू आर एबल टू अटेम्प्ट इन द क्वेश्चंस, ओके। चलिए अब देखिए कि कैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके पास इनफ टाइम है। क्वेश्चन है, अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। अब इसका अगर आंसर देखा जाए, ठीक है, आंसर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखो, अ सोल्जर इज, क्या अ सोल्जर इसमें कोई गलती है भाई, एक सोल्जर की बात हो रही है, यूज किया गया, ये बिल्कुल सही है। टॉट नेवर टू, ये भी सही है। फाइट कावर्डली, हमें कोई गलती नहीं लगेगी, अगर हमने ढंग से टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो हमें लगेगा नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ देखिए क्या है, आप लोग कभी भी ध्यान नहीं देते होंगे जब आप एडवर्ब पढ़ते होंगे, और एडवर्ब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। एडवर्ब ये कहता है कि जब हम किसी वर्ब के आगे कावर्ड जैसा वर्ड लगाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना, हम जो समझते हैं। लेकिन पॉइंट पता है क्या है, पॉइंट ये है कि वर्ब में अगर हमने कावर्डली से, कावर्ड से उसको ना देके कावर्डली लिखा तो वो गलत है। जबकि कहा जाता है कि एडवर्ब में अक्सर एलवाई लगता है ना, ली, स्वीटली, सिंगिंग स्वीटली, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुली टू हिम, है ना, तो इस तरह से जाएगा। तो कावर्डली में एलवाई आया तो, लेकिन इस केस में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसी तरह से क्या है, कुछ वर्ड जैसे कावर्ड, कावर्ड एक किस तरह से एक्ट करेगा, अगर हम कावर्ड लिख रहे हैं तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और इस जगह पे एडवर्ब ऑफ मैनर के केस में ये लिखा जाता है कि ही इज इन कावर्ड, या तो कावर्ड लिखिए या कावर्ड मैनर लिखिए, ठीक है। और जो कावर्डली होता है, ध्यान से देखिएगा, जो कावर्डली होता है वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम कभी कभी मिस कर देते हैं पढ़ते वक्त। तो यहाँ पे किसके लिए कावर्डली आ रहा था, फाइट के लिए। फाइट क्या है, फाइट वर्ब है, और वर्ब के लिए क्या एक्सेप्ट होता है जरा बताइए, एडवर्ब ऑफ मैनर लगेगा, यानी कावर्ड लगना चाहिए था यहाँ पे, ना कि ली। कावर्डली किसके लिए आता, सोल्जर के लिए, और यहाँ सोल्जर के लिए तो यूज नहीं हुआ, फाइट कर रहा है। तो फाइट कैसे कर रहा है, डर के, डरपोक की तरह। तो डरपोक के लिए क्या आएगा, कावर्ड, ना कि कावर्डली, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हमारी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, और इसी वजह से आज इंपॉर्टेंट था कि इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने लाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर एज फास्ट एज यू कैन, फास्ट। मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। अब इसमें आपको एरर निकालनी है, जल्दी से कोशिश करिए कि एरर क्या होगी। चलिए देखते हैं। देखो ज्यादा सोचना नहीं है किसी क्वेश्चन के ऊपर, आराम से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है, वन बाय वन करना है। अ मैन ऑफ 50, एक बार, पहली बात तो एक सेंटेंस को दो बार रीड किया करो। अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग, एक बार पढ़ा। अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग, यानी एक इंसान जो 50 वर्षीय है, 50 ईयर ओल्ड एक इंसान है, उसको कह रहे हैं कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। यहाँ पे गलती ये है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं कोई डेफिनेशन लिखती हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस डाइट, या तो ये बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इज नोन एज बैलेंस्ड
डाइड। कभी भी हम इज कॉल्ड एज नहीं लिखते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली गलत है। यानी यहाँ पे जो बोला गया कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग, तो यहाँ पे यंग जो है उस इंसान की विशेषता बता रहा था जो कि आसानी से खाली क्या हो सकता था, ये नहीं होगा, यहाँ पे कैन नॉट बी कॉल्ड यंग होना चाहिए था बस। तो यहाँ पे एज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन जो हो जाते हैं ना वो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको नो एरर दिखेगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है एंड आई होप आप कर लोगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट सी टू द स्क्रीन, वेरी गुड, इट इज राइट दैट हम कॉल जैसे वर्ड, अपॉइंट जैसे वर्ड, मैं लिख भी दे रही हूं अभी क्योंकि क्वेश्चन आगे आने वाला था इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। कॉल हो गया, अपॉइंट हो गया, कंसीडर हो गया, है ना, ये 100 गोल्डन रूल्स में भी पढ़ाया गया है बच्चों को। कॉल, अपॉइंट, ठीक है, कंसीडर, इन जैसे वर्ड्स के साथ एज का इस्तेमाल नहीं होता है। हम बोलते हैं ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट, बट वो बोलना क्या चाहिए, ही इज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। वेरी गुड दैट यू आर एबल टू डू दिस, ठीक है, आप एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो, आप जो भी हो, ठीक। अब देखते हैं दिस इज व्हाट डिफेंस एस्पिरेंट शुड एक्ट लाइक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो सकता है, जल्दी से कोशिश करिए। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, तब तक मैं कमेंट सेक्शन में देखूं कि कौन कौन कमेंट कर रहा है। बी पार्ट, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली, एग्जैक्टली, बी पार्ट इज हैविंग द एरर। अब क्यों है ये भी देख लो, ठीक है। पहली बात तो ही इज बीइंग बोला गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पोलाइटली यूज किया जा रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि पोलाइटली अगर मैं सेंटेंस लिखती कि शी स्पीक्स पोलाइटली, उस जगह पे ये सेंटेंस सही है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से कैसे एक्ट कर रहा है, एडवर्ब, ठीक है, और ये क्या है, वर्ब है। लेकिन जब वही सेंटेंस में ही के लिए बात हो रही है कि वो पोलाइटली है, पोलाइट है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, एंड टॉप ऑफ दैट सब्जेक्ट के साथ वो क्या है, नाउन है। और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो नाउन को क्वालिफाई जो करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो एडजेक्टिव होता है पोलाइट, ठीक है, ना कि पोलाइटली। पोलाइटली एडजेक्टिव नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पे गलती थी, जो कि आसानी से दिख सकती थी कि यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे है। दैट मीन्स एरर इज इन पार्ट बी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन हैंड इज 9th. He is enough tall to be selected as sub inspector in Delhi police. This is also a next question for you people. अब ट्राई करो कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, जल्दी से। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ही इज इनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना थॉट नहीं देना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। जल्दी से आंसर सेक्शन में आंसर दीजिए सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए ओके, टिल दैट टाइम मैं सॉल्व करती हूँ, तब तक आप देखिए कि आपके थॉट से वो मैच कर रहा था कि नहीं, ठीक है। ही इज इनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। अब इसमें देखिए क्या था, पहले ही सेंटेंस में देखिए ही इज इनफ टॉल, यहीं पे गड़बड़ है। अगर मैं बोलूं ही इज वेरी पोलाइट, ठीक, तो पोलाइट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, उस एडजेक्टिव को भी ज्यादा क्या कर रहा है, और ज्यादा उसको एडजेक्टिफाई कर रहा है, यानी कि और ज्यादा उसकी विशेषता बता रहा है। इसी तरह इसमें क्या बोला गया कि वो इतना टॉल आराम से है कि वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे दिल्ली में सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ एरर क्या है, इनफ टॉल कुछ नहीं होता बेटा, टॉल इनफ होता है, ठीक है। पहले वो टॉल है, टॉल इनफ फॉलो करेगा, इनफ टॉल नहीं करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताई जा रही है। तो टॉल इनफ होगा, ही इज टॉल इनफ टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन डाली गई कि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिक्स है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, टॉल इनफ जो है वो यूज होगा, ना कि इनफ टॉल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ही इज निगार्ड एंड सेव ईच एंड एवरी प्रेज, पैसे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रेज। अब इसमें देखिए कैसे समझना है, ही इज निगार्ड, निगार्ड का मतलब आप सब सोच रहे होंगे मीन बोलते हैं या अनजेनरस बोलते हैं। अनजेनरस कौन होता है, अनजेनरस वो इंसान होता है जिसमें दया नहीं है, ठीक है। तो ही इज निगार्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी प्रेज, पैसे नहीं, यहाँ पे प्रेज होगा, ठीक है।
अब इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, निगार्ड दिया हुआ है। अब निगार्ड मैंने अभी आपको बताया जिस तरह से कावर्ड जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उसी तरह से निगार्ड का भी केस है। निगार्ड जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और निगार्ड भी अगर एडजेक्टिव है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, उसके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपने यहाँ पे यूज किया और उसी पर्सन के लिए रेफरेंस हो रही है तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। जो मिसिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल। आर्टिकल आना चाहिए था, चूंकि एक इंसान की बात है तो क्या आएगा, अ। तो यहाँ पे एरर थी, अगर हम इसको क्लीन करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अ आना चाहिए था, ए इसमें आना चाहिए था। ही इज अ निगार्ड, वो एक निगार्ड है। जैसे मैंने बोला ही इज अ ब्रूटल पर्सन, तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। ठीक है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लेट्स सी कि इसको कितनी देर में आप कर पाते हो। बहुत ईजी है, इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आर्टिकल हो गया, एडवर्ब हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है आई एम फुल ऑफ एनर्जी। भाई जब वो फुल ऑफ एनर्जी तो इसमें तो कोई गलती नहीं। देखो दो तरीके होते हैं, पहले जिन सेक्शंस में बांटा गया उसमें देखो एक एक सेक्शन सही जा रहा है कि नहीं, इस सेक्शन में तो गलती नहीं है। फिर टुडे बिकॉज आए, अब इसमें भी गलती नहीं है। अब ले दे के गलती या तो इसमें होगी या नो एरर होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई वर्ब आएगी तब तो उसकी तारीफ बताओगे, वर्ब से पहले उसकी तारीफ कैसे कर दोगे, तो आप ही बताइए, साउंडली स्लेप्ट होगा या फिर स्लेप्ट साउंडली होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो साउंडली स्लेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वर्ब से पहले उसकी तारीफ कैसे कर रहे हो, वर्ब के बाद उसकी तारीफ होती है, तो वर्ब के बाद उसके लिए एडवर्ब लगाई गई, क्या लगाई गई, साउंडली। तो यहां पे साउंडली स्लेप्ट ना होके स्लेप्ट साउंडली जाएगा। आई बात समझ में, चलिए वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, I did not know hardly anyone in the college and so I felt lonely all the time। ये क्वेश्चन आपके सामने है। I am requesting all of you, जो भी लाइव हैं वो चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जो सही में नीडी है। एंड इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप इस सेक्शन को लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यू नो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड स्पीकिंग इज वेरी वेरी इजी टास्क फॉर अदर पीपल, बट उसमें हमें एक 1-to-1 इंटरेक्शन जब होता है तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बूस्टअप होता है कि हाँ एटलीस्ट आप इस सेशन को यूटिलाइज कर पा रहे हो। ओके, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया है इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर देख लें पहले। आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट, वो क्या कह रहा है कि मैं किसी को कॉलेज में जानता नहीं था इसलिए मुझे बहुत अकेलापन फील होता था। अब इन्होंने कुछ आंसर दिया है, जरा सा देख लेते हैं। स्लेप्ट साउंडली, अच्छा पुराने वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही है बेटा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो बेटा बात समझो, मैंने आपको 10 बार बताया, एक तो बात हमेशा रखना कि अगर हार्डली आता है तो उस जगह पे आपको परफेक्ट टेंस जरूर दिखेगा, अब वो चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। और दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन फॉलो होता है, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन फॉलो होता है। ठीक, अब इसको क्लीन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। और हार्डली का मतलब खुद में क्या है, नेगेटिव है, तो जब उसका मतलब नेगेटिव है तो डिड नॉट की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, हार्डली मतलब खुद ही में कह रहा है कि बहुत ही, मतलब आई डिड नॉट नो हार्डली, मैं शायद ही किसी को जानता था, तो ये खुद में नेगेटिव है तो इसके लिए डिड नॉट नहीं आएगा। अब आप एक बताइए, अगर डिड नॉट नो नहीं आएगा तो इसके टेंस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिड नॉट तो हटा दिया, तो अब चूंकि ये सेंटेंस किसमें था, पास्ट इंडेफिनिट में, ये होना चाहिए आई, सॉरी इस जगह होगा आई न्यू, क्योंकि डिड नॉट नो चेंज हो जाएगा न्यू में, तब ये पास्ट इंडेफिनिट दोबारा से लौटा है। तो आई न्यू हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली। तो प्रॉब्लम इज इन सेक्शन 1। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है आई हैड नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन। अब ये देखिए मैंने फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने लाके रख दिया है, अब आपको इसका आंसर बताना है। देखते हैं आप क्या आंसर बताते हैं इसका, जल्दी से बताइए। लेट्स सी, कावर्डली, अच्छा अब यहां पे देखो बच्चे ने कितना अच्छा सा क्वेश्चन किया है कि इस जगह पे क्या होगा, कावर्डली होगा, क्योंकि मैंने भी समझाया, दैट मीन्स कि आप बात को समझो। यहाँ पे क्या हो जाएगा
कावर्डली हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला और ये बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हमने अभी बताया कावर्डली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे गलती थी। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। कावर्ड किसके लिए यूज होता है, एडवर्ब के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। अब इसका आंसर दीजिए जरा, इसका आंसर क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ट्रिगर करने के लिए कि आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाए। आप देखते हैं कि आप इसको क्या एज्यूम करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई, लेट मी सी द कमेंट सेक्शन, कौन दे रहा है जल्दी से। बारिश के मौसम में पढ़ाई अच्छी होती है ना। चलो अब आंसर ए पार्ट का दीजिए, आई नेवर रिमेंबर, वेरी गुड। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये है, आप पता है एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब में एक होता है जो हमें शायद कभी पढ़ाया नहीं जाता लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको पढ़ें। एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन में नॉट, नेवर, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं और ये उस सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। अब रिमेंबर की क्वालिटी कौन बता रहा है, नेवर। ठीक, तो आई नेवर रिमेंबर। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई मैम कि नेवर तो चलिए ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्या था, निगेशन था, लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि यहां पे क्या आना चाहिए, नेवर रिमेंबर की जगह क्या आना चाहिए था, रिमेंबर नेवर। क्यों आना चाहिए था रिमेंबर नेवर, क्योंकि रिमेंबर जब आएगा मेन वर्ब आएगी तभी तो उसके बाद उसकी एडवर्ब फॉलो करेगी, जो कि जनरल रूल फॉलो होता है। एक्सेप्शंस भी हैं लेकिन जनरल रूल जिनके साथ फॉलो होता है वो ये है कि वर्ब आएगी तभी तो एडवर्ब आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट में, यानी कि इसमें अगर हमारा एरर देखा जाए, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 में तो एरर वाज इन पार्ट ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, बच्चों को पढ़ना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। वही टू इंटेलिजेंट वाला फैक्टर है। अब इसमें जल्दी से कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है, तो 15 क्वेश्चन नंबर डाल के तब आंसर दीजिए जल्दी से। आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग, जल्दी से। अभी मैंने डिस्कस किया था इस तरह का एक क्वेश्चन, लेट्स सी कि आप किसको कर पा रहे हो कि नहीं। अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर आप वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी देख रहे होगे या आगे आगे बढ़ा के देख रहे होगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर सही से एक्सप्लेनेशन समझ रहे होगे तो कर लोगे। चलो सी, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन उस तरह का सेम रेप्लिका आपके सामने दूसरे फॉर्म में आ सकता है। यूज वेरी वेरी गुड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलती थी नहीं, यहाँ पे थी नहीं। आपने अभी बताया कि सो बोरिंग नहीं होता है, जब हमें किसी भी वर्ड को सुपरलेटिव में बोलना होता है तो हम वेरी बोरिंग लगाएंगे, और अगर उसी को बोलना होता है दूसरे फॉर्म में तो मच बोरिंग लगा सकते हैं, लेकिन मच या वेरी आ सकता है लेकिन सो बोरिंग नहीं आ सकता है। तो एरर विल बी इन पार्ट सी। ठीक है, और चूंकि यह कंपैरेटिव थी नहीं तो मोर का कोई मतलब नहीं बनता, यानी वेरी ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या रह रहा है, आई रिफ्यूज टू कंसीडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैड चीटेड मेनी पीपल, नो आई वुड टर्म इट एज हार्ड। आंसर मी विद इन 30 seconds, फास्ट। I refuse to consider him as an honest boy as he had cheated many people। हालांकि इसका आंसर बहुत सिंपल है, सब बता लेंगे, बट फिर भी कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होता है कि इसमें गलती क्या है। अब जल्दी से बताइए, जल्दी। अभी शायद आंसर दिया भी था कुछ बच्चों ने, चलो जल्दी से बताओ। देखो इसमें सिंपल है, आई रिफ्यूज टू कंसीडर, फिर कौन सा वर्ड आ गया, कंसीडर। अभी मैंने क्या बताया था, कंसीडर वर्ड के साथ एज नहीं आता है, तो यहाँ पे गलती क्या थी, एज की, ये नहीं आएगा, तो कंसीडर के साथ सिर्फ क्या आएगा, आई रिफ्यूज टू कंसीडर हिम एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, अब ये सेंटेंस पूरा सही है, गलती कहाँ थी, यहाँ पे थी, तो एरर वाज इन पार्ट बी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी जरा हार्ड टर्म दे दें, चलिए करके दिखाइए जल्दी से, ये भी बताना कि इसमें गलती क्या है। चलो, I see him often at the bus terminal। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डली आपके पास 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी से इसको करिए एंड देन हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं जल्दी से। I see him often at the bus terminal। बहुत सिंपल सा है, इसको देखो जल्दी से बताओ। देखो क्या दिया हुआ है, I see him often, इसमें टेंस की तो कोई गड़बड़ नहीं है, एट द में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, बस टर्मिनल में भी गड़बड़ नहीं, यानी अगर ले दे के गड़बड़ होगी तो इसमें होगी, अदरवाइज नो एरर होगा, बेसिक है। अब देखो नो एरर ना हो अगर, क्या इसमें गड़बड़ तो नहीं है। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, एक बात याद रखना, अगर आपको वर्ड दिया है ऑफन
और वर्ड दिया है सेल्डम। तो ऑफन और सेल्डम एक्सेप्शन है। किस चीज के लिए एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है कि ये दोनों जो वर्ड हैं वो हमेशा बिफोर द वर्ब आते हैं, ठीक है। अब जैसे आई सी हिम ऑफन नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? आई ऑफन सी हिम, यानी यहाँ पे ये गलती हो गई कि इसको हमने सी के बाद लिखा, यानी उसे एडवर्ब की तरह लिखा, जबकि यहाँ पे एक्सेप्शन है कि एडवर्ब वर्ब से पहले आती है। अब इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए याद रख सकते हो। अब जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। 20-20 क्वेश्चन भी रोज सॉल्व करोगे तो सोचो आप कहीं ना कहीं 60, 80, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप में बहुत है। और मैंने क्वेश्चन ऐसे बाढ़ की तरह कहीं से भी नहीं लाए, मैंने हर एक सेक्शन से 2-2, 4-4 क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आपको हर तरह से आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, कंडीशनल, सब कुछ रिवाइज हो जाए। चलो, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब इसका तो आंसर सब बता लेगा, जल्दी से बताओ भाई। आई ऑफन सी हिम इज करेक्ट, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप आंसर दे रहे हो, दैट्स वेरी नाइस। आई होप कि आप लोग इसी तरह से प्रिपेयर करो तो आपका जीएटी में 100%, इंग्लिश में 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन सही होने ही है, और 40 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो आपके कहीं पे भी अच्छे खासे नंबर रुकेंगे नहीं, ठीक है, 160 मार्क्स अराउंड बन जाएगा। अब जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंगोज, मैंगोज कैसा है? मैंगोज एक नाउन है, टेस्ट एक वर्ब है, वर्ब के लिए मोर स्वीटली यूज किया गया है। मोर तो ठीक था लेकिन स्वीटली की क्या जरूरत थी? पॉइंट ये है कि स्वीटली क्यों नहीं होगा? स्वीटली इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्वीटली एक वर्ब है, जबकि बात किसकी हो रही है? मैंगोज की हो रही है। तो मैंगोज है तो जो स्वीट होगा, ना कि स्वीटली। क्यों? क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है, और यहां किसके लिए ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो स्वीट जाएगा ना कि स्वीटली। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ वैसे भी आप एडवर्ब नहीं यूज करोगे, स्पेशली जब नाउन को क्वालिफाई कर रही है कोई बात। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमें अगर मोटा मोटा एरर देख ले तो किसमें थी? पार्ट बी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, माय फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट इसमें है, जिसको पता होंगे वही कर पाएगा। एक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट चेक करना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट चेक करना है आपको कंपैरेटिव डिग्री का। और ये भी पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री किस सेंस में आ रही है। कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब के लिए देखने को मिल रही है या फिर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए देखने को मिल रही है। अब आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। दैट्स व्हाई आई एम टर्मिंग इट एज हार्ड, क्योंकि इसमें बच्चा दो पर्टिकुलर सेक्शन में कंफ्यूज हो सकता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, अब हो गया टाइम, अच्छा खासा टाइम दे दिया, आराम से आपने सॉल्व करने की कोशिश की। अब इसमें से जरा एक बार चेक कर लेते हैं। सो चेंज स्वीटली, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आपने सही बताया। इस क्वेश्चन को हम जरा सा अटेम्प्ट करके देखते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आप सही अप्रोच रख रहे थे कि नहीं। ठीक, माय फादर, अब देखो वो किसको कंपेयर कर रहा है? अपने फादर को। मैंने क्या बोला था? प्रोनाउन के केस में आपको क्या चेक करना होता है कि प्रोनाउन में अगर कंपेरिजन आ रहा है, प्रोनाउन में क्या आ रहा है? अगर कंपेरिजन आ रहा है तो कंपेरिजन में ये देखना है कि कंपेरिजन, जैसे मान लीजिए यहां दैन लगाया, ठीक है, तो इसके पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। अब पहले यही रूल चेक कर लो, वो अपने फादर को कंपेयर कर रहा है। माय हमेशा कैसे यूज होता है? सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। किससे कंपेयर कर रहा है? देन आई। आई भी कैसे यूज होता है? सब्जेक्टिव केस। तो यानी इसमें और इसमें तो कोई एरर नहीं है, मतलब ये पार्ट सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और ये पार्ट, ये वाला पार्ट भी सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा आप प्रपोजिशन सोच सकते हो एट की जगह इन, जबकि एट की जगह इन नहीं होता। मैंने बोला प्रोफेशन, कोई गेम, इस तरह की चीजें आएंगी तो एट यूज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इज वेरी क्विकर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एरर यहीं पे आ गई। वेरी हमने क्या बोला था? वेरी किसके साथ आता है भाई? वेरी सुपरलेटिव के साथ आता है, वेरी कंपैरेटिव के साथ नहीं आएगा, सुपरलेटिव के साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेरी नहीं होगा, शी इज क्विकर, मतलब माय फादर इज क्विकर देन आई एट चेस। अब ये सेंटेंस सही है। ठीक है, देखा कितने आसानी से हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स को देखोगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन अ श्रीड अ मेंटर एज चाणक्य। अब ये क्वेश्चन जो है अच्छा खासा हार्ड लेवल का है, और इसीलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपके हाथ में दे रही हूँ कि चलिए आप इसको करिए, तब तक हम पानी पी के आते हैं जल्दी से।
चलो अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, तब तक थोड़ा पानी पिया जाए और देखा जाए कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ भाई, हम भी इंसान हैं, प्यास हमें भी लगती है, ठीक है। चलो, नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एज श्रूड अ मेंटर एज चाणक्य। पहली बात यहाँ कंपेयर हो रही है कैरेक्टर की, कि श्रूड मतलब क्या होता है, इसी जगह पे कैप भी खेल लो, क्लेवर। किस पेपर में आया था एनडीए के, सॉरी एनडीए 1 2023 में ये पर्टिकुलर वर्ड आया था, ठीक है। श्रूड की जगह क्लेवर होता है। और इसके लिए एक ईडियम पूछा गया था, वो ईडियम क्या था, एज शार्प एज टैक, ये ईडियम आया था, इसके लिए श्रूड था और श्रूड का आंसर था क्लेवर। अब ये तो हो गई भैया वैकैब जो बीच पे डिस्कस कर ली। अब जल्दी से क्वेश्चन देखिए, नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन अ श्रूड अ मेंटर एज चाणक्य। अब एक केस इसमें और याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार मैं एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लूं। मे बी, चलो अच्छा मे बी को जरा देखते हैं कि मे बी है कि नहीं। अब देखो ध्यान से बेटा, नेवर मैंने अभी आपको क्या बताया था, नेवर कैसे यूज होता है, नेवर हेल्पिंग वर्ब की तरह, अगर सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, नेवर अगर एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो एडवर्ब के बाद हमने क्या बोला था कि हम उसके साथ एक रूल होता है। अब जब भी आपका नेवर यूज होता है, नेवर के साथ एक रूल है कि नेवर के जस्ट बाद क्या फॉलो करती है, हेल्पिंग वर्ब फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, हेल्पिंग वर्ब फॉलो करती है। यहां पे तो नेवर के बाद आपने इन लगा दिया, तो गलती तो यहीं पे है, क्या होना चाहिए था, नेवर होना चाहिए था। अब पूरे सेंटेंस में कहां पे गड़बड़ आ रही है, गड़बड़ आ रही है यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या होना चाहिए था, ये जो हैज है वो शिफ्ट होके यहां आना चाहिए था, यानी नेवर हैज इन द हिस्ट्री देयर बीन। तो यहाँ पे जो एरर है वो अगर इसको देखा जाए तो ये पर्टिकुलर चीज गलत जगह पे है। ये चीज जो होना चाहिए, एरो जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये जो एरो होगा ना आपका, ये यहाँ पे होगा, नेवर इन द के बाद होके ना होते हुए ये पूरा एक एरर जाएगा ए, और फिर ये बी जाएगा और ये तब सी जाएगा। इन्होंने अपने क्वेश्चन में गड़बड़ प्रिंट किया है, ये जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होगी। होता क्या है कि नेवर के बाद क्या होगा, ये आप चेक भी कर सकते हो, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू रॉन्ग। नेवर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब फॉलो होती है। तो नेवर, जैसे आप सुनिए ना, एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, अगर आपने देखी हो, नेवर हैड आई एवर, इस तरह का नेटफ्लिक्स नहीं, एनडीए में भी क्वेश्चन आ चुका है। नेवर के बाद तुरंत क्या फॉलो हुई, हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉर्मल सेंटेंस। तो उसी तरह इसमें भी है, नेवर के बाद तुरंत क्या फॉलो होगी, हैज यहां आ जाएगा, नेवर हैज इन द हिस्ट्री देयर बीन एज श्रूड अ मेंटर एज चाणक्य। समझ में आई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी। तो आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी बोला गया है। अब इसमें आपको निकालनी है एरर। आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी। अब देखिए आउटराइट रिजेक्शन मतलब मेरा डायरेक्ट रिजेक्शन मेरी प्ली का, यानी जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में, डिसअपॉइंट कर दिया मुझे, तो डिसअपॉइंटेड मी भी सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ना इसमें एरर है ना इसमें, तो इसमें कोई एरर दिख नहीं रही है। अब जबरदस्ती निकाल लो तो ऑफ माई प्ली में इन माई प्ली कर सकते थे, प्रपोजिशन का सोच सकते थे, लेकिन प्ली है। फिर मैंने बोला प्ली की बात हो रही, प्ली मतलब जो आपने दरखास्त की थी, जो अपनी बात को दाखिल किया था, ठीक। तो ऑफ माई प्ली इज कंप्लीटली करेक्ट इन प्रपोजिशन। तो अगर कोई बच्चा ब्लंडर करेगा तो ये कर सकता है कि इसमें वो गलती निकाले, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। द आंसर इज विद नो एरर। अब आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे, और इसको अच्छे से करिएगा। She did her job as better as she could do। अब जल्दी से इसका आंसर दो। She did her job as better as she could do। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है आपके खोली में। अब आप देखते हैं इसका आंसर क्या देते हैं। टिल दैट टाइम आई एम गिविंग यू कंप्लीट टाइम कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेट मी सी। अच्छा, एज बेटर एज आएगा यहां पे ना, यहां पे ये गलती नहीं है। देखो शी डिड हर जॉब सही है, ठीक है, कुड डू भी सही है, गलती होगी तो यहां होगी, लेकिन एज बेटर एज की जगह एज वेल एज आएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ और आएगा जो कंपैरिजन को सेटिस्फाई कर सके, बस इतनी सी बात है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को जो है हम कल डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम आप इस क्वेश्चन को और ज्यादा रिवॉल्व करके आइए कि रीजन क्या हो सकता है। तो आज के लिए 22 क्वेश्चंस हो गए, अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन हो गई, और हमने टॉपिक क्या कवर किया, एडवर्ब कवर कर लिया, आर्टिकल भी कवर किए, प्रोनाउन भी कवर किया, और उसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी टच किया जो हार्डली कोई टच करता है। ठीक, तो इसके साथ हम अपने लास्ट सेक्शन पे आते हैं। टिल दैट टाइम जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत कम दिन बचे हैं, एकदम क्वालिटेटिव स्टडीज में लग जाओ, डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल अलग रखो, एंड माइंड माय वर्ड्स, यू विल बी इजीली एबल टू क्वालिफाई योर एग्जाम्स अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। ठीक है, टिल दैट टाइम जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।